आपसे कह रहा है 12th क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी। जतिन, एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम है तो ये पक्की बात है कि वन पेयर कैसा होगा, पैरेलल। ये एबीडीसी के पैरेलल है, उसमें दिया भी है। आपसे कह रहा है एडीबीसी के इक्वल है। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। यस, वेरी गुड। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है ये। उस दिन मैंने बताया कि इसकी नॉन पैरेलल साइड इक्वल होती हैं। एडीबीसी के इक्वल है। शो करना है आपको, चार पार्ट है ये। एंगल ए को एंगल बी के, सी को डी के, ट्रायंगल एबीसी। वो चलो बात की बात है, अभी तो ट्रायंगल है ही नहीं एबीसी, बाद में बनाएंगे, पहले इतना ले लो। गिवन में क्या लिख लूं, AB पैरेलल टू CD and AD equal BC। AD इज इक्वल टू, बेटा टू प्रूव में नहीं लिख रहा हूं, पता ही है ना क्यों? यस सर, ऊपर लिखा हुआ है। ऊपर 1 2 3 4 चारों लिखने हैं, जगह फालतू की गिरेगी, आप लिख लेना। अभी फिलहाल में कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्योंकि यही करना पड़ता है, भले तीसरे वाले में काम आ रहा है लेकिन लिखना पड़ेगा अभी से। तो पहले ही देख लेते हैं, बेटा लिखो मत, पहले समझ लो। इन दोनों के लिए तो जरूरत नहीं पड़ी थी आपको, लेकिन एक चीज की जरूरत पड़ी थी। हाँ, वो तो फिगर में बना के दिया है, वरना पता आप ये डॉटेड जो देख रहे हैं वो आपको एक तरीके कंस्ट्रक्शन किया आपने। क्वेश्चन में तो आपको इतना ही बोला ना एबीसीडी ट्रेपेजियम है, फिर मैंने पहले से ही क्यों बना दिया, फिगर में दे रखा है तो उसका कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा। आपने क्या किया है, ड्रॉ सीई पैरेलल टू एडी। बेटा ध्यान से, हमने सीई को जानबूझ के एडी के पैरेलल बनाया है, ठीक है। एडी इंटरसेक्टिंग एट ई, जो कि किसको प्रोड्यूस करने पर, प्रोड्यूस्ड एबी टू ई। बेटा ये सी को हमने इसके पैरेलल बनाया है, जब AB को E तक प्रोड्यूस किया गया तो वो E पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। समझ में आया? अच्छा, एक कंस्ट्रक्शन और जाएगा इसमें, वो आप चाहो तो लिख लो, और ज्यादा बड़ा लग रहा है तो मत लिखना। क्या जाएगा वो और सुन लो। ट्राइंगल ABC ट्राइंगल BAD के आपको क्या करवा रहा है, ABC दिख रहा है, जॉइन A to C। यस, अब बनेगा ना ABC, ट्राइंगल तो बनाओ, BAD इसको ज्वाइन। तो बेटा ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप मैंने डार्क बना दिए हैं, आप डॉटेड बना सकते हैं। ज्वाइन A to C and B to D। चक्कर क्या है, वहां भी बनी थी डॉटेड इसलिए बना दी। चलो देखो टारगेट सेट करते हैं। आयुष बेटा पहला A को B के इक्वल करना है, एंगल A को, है। आप ये देखिए कि यहां से जो ये AE है, क्या वो DC के पैरेलल होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि जब AB DC के पैरेलल है, गिवन है ना, तो AE पूरा पार्ट भी तो पैरेलल होगा किसमें, AD क्या CE के पैरेलल होगी? बताओ कैसे? वेरी गुड। सर आपने टारगेट सेट नहीं करा है। कोई बात नहीं, टाइम ज्यादा लगने का उसमें। जब एक क्वाड्रिलेटरल का दोनों बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल है तो ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम। देयरफॉर ADCE इज अ पैरेललोग्राम। अगर बेटा पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब है AD जो है वो CE के इक्वल है, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। हाँ, आप लिख सकते हैं। और बेटा AD लेकिन आपको किसके इक्वल दे रखी है, BC के दे रखी है, ये रही। तो अब आप मुझे, अच्छा ये कहां से आई, गिवन है। ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 AD जब इक्वल है आपस में, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, बेटा जब तो BC किसके इक्वल हो जाएगी, BC CE के इक्वल, BC CE के। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो ये वाले अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। देयरफॉर एंगल CBE इज इक्वल टू एंगल CEB। बेटा आपको एक बात और बताना चाहूंगा, बहुत बच्चे गलतियां करते हैं, सर एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, गलत है।
अगर आप अकेला एंगल बी बोल रहे हो तो उसका मतलब अंदर वाला माना जाएगा ये, ना कि बाहर वाला। अगर अकेला एंगल लिखते हैं तो फिगर के अंदर वाला माना जाता है, बाहर वाला नहीं माना जाता, उसको पूरा लिखना पड़ेगा। हाँ, एंगल ई को लिख सकते हो अकेला, क्योंकि वो कहाँ है, अंदर है पैरेललोग्राम के, इससे अच्छा पूरा लिखो। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। सी बी ई सी ई बी के बराबर है, ठीक है। कितनी इक्वेशन बन चुकी है? 2। थर्ड बना लेता हूँ, आगे समझें। अब हमने इन दोनों को इक्वल कर लिया, लेकिन बोले इनका कहाँ यूज है, हमको Yes, तो sir, ए और बी को लाना था। सुनो सुनो, कोई बात नहीं। आप मुझे एक बात बताइए, ये वाला एंगल बी और ये सी बी, इन दोनों का सम कितना होगा? एलपीए। एंगल सी बी ई प्लस एंगल ए बी सी। बेटा मैं पूरा नाम दूंगा, मैं बी नहीं लिखूंगा, ध्यान से देखें। ए बी सी ये रहा, और सी बी ई है, यही दोनों लिए मैंने। यस सर। 2 मिनट के लिए समझ आ रहा है? कितना? एल पी ए, इक्वेशन नंबर 4। और देखना ध्यान से, एंगल ए पूरा और ये ई, इन दोनों का सम 180 डिग्री। इसका नाम क्या दूं? सीईबी। सीबी। बेटा कितना? 180। कैसे? बहुत बढ़िया। ये जिन बच्चों के डाउट, वो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है ना, वो ही बता सकते हैं बस। सॉरी, कौन सी इक्वेशन? 5th। सही है। यस सर। अब किसी को कोई इंटीरियर नहीं समझ आया तो समझो, ये दोनों लाइन कैसी हैं? पैरेलल। और ये क्या? ट्रांसवर्सल। अंदर वाला पूरा ये और पूरा ये, सही है। दोनों का सम ऐसे आया कोई इंटीरियर से। क्या कर रहे थे तुम? अच्छे लग रहे। हाँ, गूगल में अब दोनों के आरएचएस बराबर है 180 180। यस सर। ऐसा लग रहा है नई दुल्हन आई है। गूगल में तुम्हारा बड़ा। चलिए, बस ज्यादा नहीं। प्रथम फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 दोनों के आरएचएस इक्वल है, तो CBE प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल CEB। यहां तक चलेगा? यस सर। C मैंने रिप्लेस नहीं किया था क्या? अच्छा, मैं रिप्लेस करना भूल गया था, कोई बात, अब कर देता हूं। बेटा CBE और CEB आपस में कट जाएंगे। क्यों? यस सर। सर सीबी सीबी के इक्वल है। रिप्लेस कर। यहाँ पे एंगल CBE किया है, CEB लिख दूं? यस सर। चलेगा? यस सर। क्योंकि ऊपर इक्वल है। अच्छा एक बात बताओ, ABC है ये, ABC, क्या मैं इसमें एंगल B लिख दूं सिर्फ? यस सर। CEB कहाँ से आया? सीबी एंगल सीबी। इक्वेशन थर्ड डाला इसी। यस सर। ठीक, CEB से CEB कट गया, फाइनली क्या बचा? एंगल A इज इक्वल टू एंगल। बच्चों पहला पार्ट प्रूफ हो गया, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। फर्स्ट पार्ट ये प्रूफ हो गया, ठीक है। आप नोट करिए, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा सब कराता हूं। हाँ भाई, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। C को D के इक्वल लाना है। फर्स्ट पार्ट हो गया, A B के इक्वल है। सेकंड देखें, पहले का देखें। बेटा ये बताओ, एंगल A और एंगल D का सम कितना होगा? 180। क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। कितनी इक्वेशन हो चुकी हैं? 5, 6 को इंटीरियर एंगल्स। बेटा एंगल B और एंगल C दोनों का सम 180। किससे? और मैं देख सकता हूं कि दोनों के RHS इक्वल है, तो LHS भी इक्वल होंगे। 6 and 7 एंगल A प्लस एंगल D इक्वल एंगल B प्लस एंगल। बेटा लेकिन एंगल A को B के प्रूफ कर चुके हैं, इस एंगल A को B लिख दूं? यस सर। क्योंकि प्रूफ कर चुके हैं, प्रूफ डबल साइड में लिख देना। यस सर। B से B कैंसिल, ये लीजिए दूसरा पार्ट हो गया। सही है। इसके बाकी के जो 2 पार्ट्स रह गए वो कल डिस्कस करेंगे, ठीक। आज यहीं तक छोड़ दीजिए। अच्छा बाकी लेकिन घर पे करके देखना, आप चाहो तो मैं ओरली समझा दूं। बेटा 1 मिनट लिखना बंद करो, ओरली समझाया तो फिर आप लिखते रहना। यस सर। ट्राइंगल ABC ये वाला और BAD ये वाला, ध्यान से देखें। AB कॉमन आ रहा है, यस सर। BAD में एंगल A आ रहा है, यस सर। और ABC में कौन सा आ रहा है? एंगल B। एंगल A एंगल B के इक्वल है ना, यस सर। और यहाँ से AD BC के इक्वल है। Yes, sir. Given। तो बेटा साइड
sir. और अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो AC BD के इक्वल बाय CBD. हो गए चारों पार्ट। ठीक है, आप लिख लीजिएगा आराम से।